राजनीति की गाड़ी संगठन की धुरी पर ही चलती है। तकनीकी विस्तार और पहुंच के बावजूद संगठन का पर्याय अब तक नहीं खोजा जा सका है। भारत में राजनीतिक दलों के भीतर संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाने की कवायद सबसे पहले भाजपा ने ही शुरू की। अंदरूनी चुनाव और संगठन को ठोस आकार देने में पार्टी सबसे आगे रही है। अभी पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो सूची जारी की है, उसे देखकर इस धारणा की पुष्टि होती है कि पार्टी संगठन पर सबसे अधिक ध्यान देती है और हमेशा दूरगामी लक्ष्य को सामने रखकर रणनीति तैयार करती है। इस बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपनी टीम में झारखंड जैसे राज्यों को खासी तरजीह दी है, क्योंकि यहां से उसे काफी उम्मीदें हैं। नई टीम में दर्जन भर राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से 2 झारखंड के हैं। झारखंड ऐसा अकेला राज्य है जहां के 2 नेताओं रघुवर दास और अन्नपूर्णा देवी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। यही नहीं, भाजपा ने झारखंड के ही सांसद समीर उरांव को रातों रात राष्ट्रीय चेहरा बना दिया है। उन्हें अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। भाजपा के लिए झारखंड हमेशा एक मजबूत दुर्ग रहा है। पिछले दिसंबर में विधानसभा चुनाव में मिली पराजय के बाद से भाजपा ने झारखंड पर विशेष ध्यान दिया है और ऐसा लगने लगा है कि पार्टी अभी से ही 2024 को ध्यान में रखकर तैयारी कर रही है। भाजपा की नई केंद्रीय टीम में झारखंड को मिली इतनी तरजीह के कारणों का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। शनिवार को जब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की केंद्रीय टीम का ऐलान हो रहा था, दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मौजूद कार्यकर्ता बेहद खुश थे। उनकी खुशी चॉइस भी थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि राष्ट्रीय टीम में राज्य के 3 नेताओं को प्रमुख पद दिए गए। 2 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष का पद भी झारखंड के नेता को ही दिया गया। भाजपा के भीतर झारखंड की अहमियत इस बात से प्रमाणित होती है कि पार्टी के दर्जन भर राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से 2 पद झारखंड के अलावा किसी और प्रदेश को नहीं मिला है। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते नई टीम में स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश का दबदबा बरकरार है। यूपी से कुल 11 नेताओं को जगह मिली है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि बिहार और बंगाल को झारखंड के मुकाबले अधिक तरजीह मिलेगी, लेकिन पार्टी ने अपने इस दुर्ग को मजबूत करने पर अधिक ध्यान दिया है। नड्डा ने नई टीम बनाते समय आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा है। कई नए चेहरों को राष्ट्रीय टीम में पहली बार मौका मिला है, तो कई पुरानों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। उन्होंने राम माधव और अनिल जैन सरीखे नेताओं को नई टीम में नहीं रखा है, जबकि सिटी रवि और तरुण चुघ जैसे नए नेता महासचिव बनाए गए हैं। पार्टी ने रघुवर दास के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी उपाध्यक्ष बनाया है। पार्टी की इस नई टीम में सबसे आश्चर्य बिहार को लेकर हुआ है, जहां से केवल सांसद राधा मोहन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। राज्य के बाकी 4 नेताओं राजीव प्रताप रूडी, सैयद शहनवाज हुसैन, संजय प्रसाद मयूख और गुरु प्रकाश को प्रवक्ताओं की टीम में रखा गया है। इसके अलावा एक और चौंकाने वाला नाम पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा का है, जिन्हें नई टीम में जगह नहीं मिली है। वहां से पार्टी के सबसे चर्चित चेहरे मुकुल राय को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि अनुपम हाजरा को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। राहुल सिन्हा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। झारखंड के जिन 3 नेताओं को नड्डा ने अपनी टीम में जगह दी है, वे सभी सांगठनिक कार्यों में सिद्धहस्त माने जाते हैं। रघुवर दास राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं
और राज्य में राजनीतिक स्थिरता कायम करने में उनका बड़ा योगदान है। भाजपा नेतृत्व को ये अच्छी तरह पता है कि जब जब झारखंड में रघुवर दास को पार्टी में जिम्मेदारी मिली, उन्होंने अच्छा परिणाम दिया। अन्नपूर्णा देवी तपी तपाई राजनेता हैं और पहली ही बार में लोकसभा चुनाव जीतना उनकी राजनीतिक सूझबूझ का परिचायक रहा है। समीर उरांव को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो आदिवासियों के बीच अपने घटते जनाधार को दोबारा हासिल करने के प्रति गंभीर है। पिछले 5 साल में समीर उरांव ने पार्टी के प्रति समर्पण की मिसाल पेश की है। रघुवर के शासनकाल में विपक्ष के हमले का जवाब वही दे रहे थे। यही नहीं, उन्हें जहां जिस काम में लगाया गया उसमें उन्होंने सफलता पाई। इसी का परिणाम रहा कि पहले पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा और अब उन्हें राष्ट्रीय चेहरा बना दिया है। भाजपा की नई टीम में झारखंड को दी गई तरजीह के कई मायने निकाले जा सकते हैं। राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास के निश्चित तौर पर एक समय पार्टी को नई मजबूती दी और लोकसभा के चुनाव में पुराना प्रदर्शन दोहराकर संगठन के भीतर अपना सिक्का जमाया। ये अलग बात है कि विधानसभा चुनाव में वो पार्टी की नैया पार नहीं लगा सके, जिसके कई और कारण हो सकते हैं। रघुवर दास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी ने वैश्य समुदाय को बड़ा संदेश दिया है, जिसने विधानसभा चुनाव में उसका साथ छोड़ दिया था। इसके अलावा कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी ने झारखंड में जातीय संतुलन के साथ साथ महिलाओं को साधने की कोशिश की है, जिसका नतीजा आगामी चुनावों में देखने को मिल सकता है। इसके साथ पार्टी ने राज्य के यादव मतदाताओं को भी पक्ष में मोड़ने की कवायद की है। राज्यसभा सांसद समीर उरांव को, जो पिछले कुछ साल से आदिवासी इलाकों में पार्टी की गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे हैं, इस बार बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। उन्हें अनुसूचित जनजाति मोर्चा की कमान सौंपी गई है। समीर उरांव गुमला इलाके से आते हैं, जहां पार्टी का जनाधार बेहद मजबूत रहा है। उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी ने विधानसभा चुनावों में उससे छिटके आदिवासी मतदाताओं को एक खास संदेश दिया है। अब इन 3 नेताओं पर पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेवारी आ गई है। पार्टी की प्रदेश इकाई इनका साथ निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इनके सामने सबसे पहली चुनौती के रूप में दुमका और बेरमो का उपचुनाव है, जिसे जीतने के लिए इन्हें अपना सब कुछ झोंकना होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये 3 नेता अपनी नई जिम्मेवारियों को कितनी सफलता से निभा पाते हैं और जिस उम्मीद से पार्टी ने उन्हें ये पद सौंपा है, उसमें वे कितने सफल हो पाते हैं। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।